एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 1 जुलाई को मार्स ट्रांजिट मूव कर रहा है, कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। कैंसर वालों को मैं खास ये बताऊं कि 1 जुलाई में भी कुछ दिन बाकी हैं। अभी आपकी जो पोजीशन चल रही है, आपके लगन पे मार्स चल रहा है। कैंसर वाले जो हैं उनके लगन पे मार्स चल रहा है। एक एग्रेसिव, एक वॉरियर प्लैनेट आपके लगन पे चल रहा है और आपके बिल्कुल खिला उसके आपकी मतलब उसकी नेचर बिल्कुल अलग है और आपकी नेचर बिल्कुल अलग है। आप बहुत कूल माइंडेड और बहुत रिलैक्स रहने वाले लोग हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना कि ठहराव रहने वाले लोग हैं। उसमें एक मार्स प्लैनेट चल रहा है। मतलब एक मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में एक पानी है और इसमें कोई ज़ोरदार आग आग का गोला टाइप का जो है, मैं ज़ोर से मारूं तो वो एकदम उड़ेगा पानी, वो जलेगा। तो ये मार्स जब इस पोजीशन में जब चल रहा है, ये कैंसर वाले बहुत कूल माइंडेड लोगों पे, तो इसकी वजह से आपके अपने हेल्थ के मामलात, आपके नर्वस सिस्टम कह लें, आपके बॉडी के मस्कुलर सिस्टम कह लें, ये सारी चीज़ों में आपको वीकनेस देखने को मिली होगी। आपके प्रोफेशनल मामलात में जारी बात है इन सब चीज़ों, लगन लॉर्ड के अंदर कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर आ जाए, लगन लॉर्ड को कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर देखे, तो वो पूरी पर्सनैलिटी को, हेल्थ को तो करता ही करता है, प्रोफेशनल मामलात में भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब कर देता है। और सबसे बड़ी बात, इस जगह पे मार्स डिबिलेटेड होता है। तो इन सब चीज़ों में, रिलेशन के मामलात में, प्रोफेशनल मामलात में और इकोनॉमिकल मामलात में आपने बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिली होगी। अब 1 जुलाई को जो ट्रांजिट मूव कर रहा है, यहाँ से मैं बात शुरू करूँगा कि तो ये यहाँ से आपके इकोनॉमिकल मामलात के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम ये शुरू हो रहा है, क्योंकि ये लियो में आ रहा है 1 जुलाई को। तो लियो इसका फ्रेंडली मतलब ज़ाहिर बात है साइन है, सन और मार्स फ्रेंडली साइन है। मून और मार्स भी हैं मगर नेचर दोनों की फ़र्क है। अब ये मार्स और सन ये सेम नेचर के हैं और सेकंड हाउस में मार्स जब आता है तो आपके इकोनॉमिकल मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा, क्योंकि ये आपके माल खाने का घर है, आपकी फैमिली का घर है। इसमें आपको एक, आप जिसे कहते हैं ना कि अगर आप सेव करना चाहते हैं पैसा, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी ज़बान में थोड़ी सी ज़रा सख्ती आ सकती है। आपकी हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके ऊपर जो स्ट्रेस चल रहा था उसमें आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी कोई मोहब्बत के मामला अगर मगर आप जैसे किसी के साथ आपकी चल रहे हैं कुछ मामला, तो उसमें कुछ इख्तिलाफात अगर बढ़े हुए थे, तो उसमें इस फेस में उसके साथ आपको दोबारा से कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे की तरफ आप बढ़ता हुआ देखेंगे। इस डलनेस और इस डिप्रेशन और इस एग्रेशन को ख़त्म करके ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फेज शुरू हो रहा है। गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 8th हाउस को भी देखेगा तो, और सैटर्न इधर बैठा हुआ भी है। तो कोई ऐसे मतलब कामों से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा कि मतलब मैं इतना भी कहूँगा, अगर आप वॉशरूम या कोई गीली जगह पे भी खड़े हुए हैं तो देख के चले फिरिएगा। कोई स्लिप होके कोई टांग पे भी कोई चोट वोट लग जाती है, कोई माइनर सा जिसे कहते हैं ना कि कोई पाँव में कोई चीज़ चुभ जाना या कुछ लग जाना, इसकी वजह से टांगों का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कोई नए दोस्त आपके बनेंगे इस फेज़ के अंदर, कोई नए और ऐसे दोस्त होंगे बहुत हाई प्रोफाइल के होंगे, आपको कोई बड़ा फ़ायदा भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँ कि आपके वालिद की हेल्थ से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर वही बात है कि मार्स और सन एक फ्रेंडली वो हैं। और कोई चीज़ अगर आप नई करना चाह रहे हैं या कोई नई जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, या जॉब के मामलात में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या बिजनेस के मामलात में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी आई साइड, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका माइंड पॉजिटिव एक फोकस होके आपका इसमें जो है ना पूरी एनर्जी के साथ चलना शुरू हो जाएगा। नींद आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, बॉडी में एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। भूख, अगर खाने पीने का मैं आपको कहूँ तो गोश्त का मतलब ऐसे जो, और रेड जिसे कहते हैं ना कि फूड इस टाइप को, जैसे रेड बीन्स हो गए, गोश्त, इस टाइप की एनर्जी आपको मतलब खाने को देखने को मिलेगी, क्योंकि खाने पीने के घर का कारक ही है, मार्स को ज़रा ज़्यादा कहते हैं। तो सेकंड हाउस को देखेगा तो मुंह पे ज़रा खाना पीना ज़्यादा लग जाएगा, बाहर के खाने या मसाले वाले खाने, इनसे थोड़ा सा आपको ज़रा परहेज़ भी करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हार्ट बीटिंग का भी कारक है, हार्ट का भी कारक है। तो थोड़ा सा ज़रा आपको बैलेंस डाइट लेके चलने की ज़रूरत है। एक छोटा सा मैं आपको एक रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर करिएगा। लाल मसूर की दाल का आपको सदका देना है, और हो सके किसी स्वीपर को देना है, और ट्यूसडे वाले दिन देना है। ये आप लग के करिएगा। और वैसे भी ये जो मार्स ट्रांजिट मूव कर रहा है आपके 1 जुलाई के, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।